स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन शिवानी दानी नागपुर महानगर पालिका में बजट के लिए पहुंची हुई है। शिवानी, वित्त मंत्रालय आपके पास, प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद देख रहा हूं कि मैं आप लोकल बस इस्तेमाल कर रही हैं, इसके अलावा ई रिक्शा से चल रही है, आज आप ईवी कार से पहुंची हुई है। निश्चित माननीय पंतप्रधान जी ने आह्वान किया था कि हमारा चलन देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कच्चा तेल कम इस्तेमाल करना है और उसी के चलते गत एक हफ्ता हो गया कि हम जितना ज़्यादा ईवी का उपयोग है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है वो भी चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे नगर सेवक आ रहे हैं, कार पुलिंग कर रहे हैं, चार नगर सेवक नगर सेवक एक साथ आ रहे हैं। हमारी नगर सेविका हमारे साथ में है। हम सब साथ में जितना ज़्यादा साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं उतना ज़्यादा साथ में चल रहे हैं। महापौर भी हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कमिश्नर साहब हो, हम सब कार पुल करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या डिसीजन हुआ बजट का? आज इलेक्शन कमीशन को परमिशन मांगी है, अभी जवाब आना बाकी है, अभी देखते हैं क्या जवाब आता है। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, इसके अलावा आपको देख रहे कुछ नगर सेवक भी एक साथ एक ही कार में पहुंचे हुए हैं। तमाम ये नगर सेवक है महानगर पालिका की सभा के लिए पहुंचे हुए, बजट सेशन के लिए पहुंचे हुए। तमाम ये नगर सेवक पैदल यहाँ से पहुंचे हुए, एक साथ एक कार में ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का आह्वान के बाद अलग अलग तरीके से पहुंच रहे। पहले एक एक नगर सेवक अपनी वाहनों से, एक अपनी कार से आते थे, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है और एक ही कार से पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देख रहा हूँ 3-3, 4-4 नगर सेवक एक ही कार से पहुंच रहे हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही सोच समझ कर एक आह्वान किया है, क्योंकि जो परिस्थिति पूरे विश्व में है उसको मद्देनज़र देख के उन्होंने जो आह्वान किया है तो उनका आह्वान को हमने स्वीकार किया और हम चारों पार्षद ईवी से यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा मनोदय है कि जितना भी कम से कम हम पेट्रोल का यूज़ हो उसे हम करें, ऐसा हमारा मनोदय है और उस दिशा में हमारा प्रयास आज से चालू हुआ। क्या वजह कि एक ही कार का इस्तेमाल किया और ईवी का इस्तेमाल किया? हमारे सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने जो हम सब लोगों को आह्वान किया है, कॉमन पब्लिक को आह्वान किया है, इसीलिए हम लोग सब लोग मिलके एक ही कार से आ रहे और चाहते हैं कि एक ही कार में आने से डीजल पेट्रोल कम लगेगा। यही एक रीज़न है कि हम लोग सब एक कार से घूम रहे हैं। बहुत से ऐसे कॉरपोरेटर जो कि मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर देखो, सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा, अतिरेक मत करो। ये नहीं बोला कि 4 व्हीलर से नहीं घूमना, आपका रूटीन जो लाइफ है वो चलने दो, लेकिन आपके साथ में, आपके गाड़ी के साथ में 10-10 गाड़ियाँ लेके घूमोगे तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है, वेस्टेज ऑफ पेट्रोल हो रहा है, इसलिए मत होने दो। इसीलिए आप लोग 3 नगर सेवक एक कार में आए। ये तमाम नगर सेवक आप देख रहे हैं एक एक कार में 2-2, 3-3 नगर सेवक साथ में आए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है जिन्हें बजट पेश करना है। अब तक बजट पे भी सस्पेंस बना हुआ है कि बजट पेश होगा कि नहीं होगा। वजह यह है कि नागपुर में के साथ साथ महाराष्ट्र में आचार संहिता लग गई है 16 विधान परिषद की सीटों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है आज आम सभा बुलाई गई है, बजट पेश करना है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश नहीं आया है कि बजट पेश होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि तमाम नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग वाहनों से ना आकर एक ही इलेक्ट्रिकल वाहन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ई रिक्शा से आ रहे हैं। 45 का पारा ऊपर से आप लोग नगर सेवक अब तक कारों में घूमते थे और आज साइकिल। नमस्कार, आज देश में जो स्थिति आई है डीजल पेट्रोल बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल गैस बचाया जाए। उसी पैटर्न को आधार पकड़ करके हम लोग पश्चिम नागपुर के सभी नगर सेवक साइकिल से सुरेश भट्ट सभागृह की महानगर पालिका की सभा में आए हुए। क्या कहेंगे, तापमान इतना, उसके बाद पसीने पसीने और आप लोग साइकिल से निकले हैं। सबसे पहले तो भारत माता की जय। हम भारत माता के सपूत हैं और भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत है, लेकिन आगे भी मजबूत रहे, इसके लिए हमको ये धूप ये हमको असर नहीं करता। किलोमीटर चला के आ रहे हैं? करीब 7 किलोमीटर। आप कितने किलोमीटर चला? 7 किलो हम लोग साथ में आए, धर्मपेट से हम लोग चारों निकले हैं। तो क्या अभी प्रभाग में घूमने के लिए भी आप लोग साइकिल इस्तेमाल करें? नहीं, हमको जितना हो सकेगा हम साइकिल का उपयोग करेंगे और जल्दी पहुंचना है तो फिर हम अपने व्हीकल का भी उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं, विपक्ष के नेता भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
क्या कहना है इस तरीके के जो नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अलग अलग संसाधनों से आ रहे हैं? दादा, विपक्ष के नेता हो, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिक कार से आ रहा है, 4-4, 3-3 नगर सेवक एक साथ आ रहे, क्या मानते हैं इसको? नहीं, ये क्या है, ये सब एक प्रकार की नौटंकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश के ये जो प्रधानमंत्री ने ये जो आह्वान किया है, अगर इस पे अगर सही में अगर कुछ अपने को करके दिखाना है तो महानगर पालिका में उन्हीं की सत्ता है ना। तो महानगर पालिका में सत्ता होने के बावजूद जितनी गाड़ियाँ पदाधिकारी की तरफ है, ये साइकिल और ऑटो से आने के बजाय उन्होंने गाड़ियों की चाबी वापस कर देना चाहिए प्रशासन को। तो मुझे ऐसा लगता कि माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने जो आह्वान किया है, इसी को अपन ने कही तो फिर अपन खरे उतरे से समझेंगे। आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां से आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की बातें आप तक नहीं पहुंच पाई है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता कि इस देश के जो प्रधानमंत्री है, इनका कर्तव्य है कि यहाँ देश की जनता को मूलभूत सुख सुविधा पुराना, बल्कि उससे वंचित करना नहीं। अगर उनसे अगर वो नहीं हो सकता तो उन्होंने राजीनामा दे देना चाहिए। कैसे आप इसको नौटंकी बोल रहे? कोई ऑटो से आ रहा है, यदि कोई साइकिल से आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिक कार से आ रहा है, तो कैसे नौटंकी है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, इस महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, इनके पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के पास, सभी के पास महानगर पालिका ने दी हुई गाड़ियाँ है। अगर ये सब करने के बजाय अगर इन्होंने अगर सही में गाड़ियों की चाबी अगर महानगर प्रशासन को अगर वापस कर दिया रहता तो मैं ये मान गया रहता कि भाई पंतप्रधान जी ने जो आह्वान किया इसको एक इन्होंने उसका पालन किया हुआ है। नागपुर महानगर पालिका के ओपोजिशन लीडर है, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करके रिक्शे से आके, ऑटो से आके, साइकिल से आके सिर्फ और सिर्फ ये नौटंकी कर रही है। कौन से प्रभाग है आपका? मैं मनोनीत नगर सेवक करकरू मध्य नागपुर से सुबोध आचार्य। कहाँ रहना है? मेरा बड़कत चौक महल पर रहना है। और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और माननीय देवेंद्र जी, माननीय नितिन जी ने और माननीय हमारे लाडले विधायक प्रवीण जी दटके, इन्होंने जो संदेश दिया है कि आप नज़दीक है, आप पैदल जा सकते हैं, आप कोई भी व्हीकल पेट्रोल की डीजल की यूज़ मत करो, यह भाव लेकर मैं और सचिन जी नाइक हम दोनों जने पैदल महल से सभागृह तक के आए हुए हैं, यह संदेश देने के लिए कि पेट्रोल डीजल हमको बचाना है। 45 डिग्री का तापमान, उसमें पैदल, हाथों में गमछा, पसीना पहुँचते हुए, नहीं लगा गाड़ी ऑटो से आ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय नितिन जी इतना त्याग तपश्चर्या कर रहे हैं, तो हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। और नागपुर वालों के लिए नई धूप कौन सी है जी? हमेशा ही बचपन से ही धूप देखते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप भी इनके साथ कैसे सहभागी हुए? बिल्कुल, मास्टर हमारे नेता है, उनके आदेश पे हम मास्टर ने कहा कि 1 किलोमीटर पैदल जाना है। हमारे नेता ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए इतनी तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके निवेदन को कहीं पे भी मान देना चाहिए। इस हिसाब से हम वहाँ से पैदल निकले और पैदल आए। और इसमें हमको अलग मज़ा है कि 45 डिग्री में पैदल आना भी अच्छा लग रहा है। नागपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये नगर सेवक नागपुर की महानगर पालिका की सभा में हिस्सा लेने के लिए पैदल ही पहुंचे हुए। इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं सरकार को देश के तरक्की के लिए, तो उन्होंने जो आह्वान किया है तो उस आह्वान को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं इस दिशा में कारगर कदम उठाना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं आप देख रहे हैं कि बाकी अन्य पार्टियों के नगर सेवक आलीशान गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, उनके लोग पैदल आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से पेट्रोल बचाने की जो मुहिम है भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने अपने कंधे पे ले उठा रखा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक यहाँ पे ऑटो से पहुँचे हुए हैं, ईंधन बचाया जा रहा है। 2 नगर सेवक एक साथ पहुँचे हुए हैं। क्या वजह है कि ऑटो से पहुँचे? सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के चलते ईंधन बचाने के लिए हम दोनों नगर सेवक ऑटो से ईंधन बचाने के कोशिश करते हुए ऑटो से यहाँ पहुँचे हैं। क्या दोनों नगर सेवक पास पास रहते हैं? नहीं, एक ही प्रभाग के हेमंत जी बरडे है, मैं तुषार लारोगर हूँ। प्रभाग क्रमांक 20 से हम दोनों नगर सेवक हैं। तो साथ में ऐसी ऑटो से ही घूम रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, ऑटो से बाहर जो जा रहे हो तो ऑटो से ही जा रहे हैं, और प्रभाग में तो पैदल ही दौरा कभी कभी ई रिक्शा ऑटो जो भी उपलब्ध होए
दोनों मिलके जाते हैं। हम रहने का डिस्टेंस दूर है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं ईंधन बचाने के लिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के चलते हम ये सब कर रहे हैं। ये दोनों नगर सेवक एक ही प्रभाग के हैं। पेट्रोल बचाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है। ये नगर सेवक अब वो एक ही ऑटो रिक्शा से यहाँ पे पहुँचे हुए। इनका कहना है कि एक प्रभाग के रहने वाले हैं, दूर के हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ईवी का इस्तेमाल कुछ नगर सेविकाएँ कर रही है। एक गाड़ी में 3 नगर सेविकाएँ पहुँची हुई है। बातचीत करते हैं। सब नगर सेविकाएँ हैं। एक गाड़ी से 3 आए हैं और चार्जिंग ईवी का यूज़ किए हमने, और ईवी से आना ही अभी चालू किए हैं। और इसके बाद भी तो कहीं पे भी जाते हैं तो तीनों चारों साथ में जाते हैं। 5-6 जन लेके ही जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ही हम अभी ये करेंगे। थैंक यू। कुछ नगर सेवक आप देख रहे हैं कि साइकिल से पहुंचे हुए हैं, कुछ ईवी से आ रहे हैं तो कुछ ऑटो से आ रहे हैं। अलग अलग से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये तमाम नगर सेवक जो पहुंच रहे हैं वो अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं, अलग अलग संसाधनों से पहुंच रहे हैं। ई रिक्शा से कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग ईवी इलेक्ट्रिक बस से, इलेक्ट्रिक कार से पहुंच रहे हैं। ये नगर सेवक अपने प्रभाग से काफ़ी दूर, लंबा सफ़र है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर 45 डिग्री तापमान में ये नगर सेवक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।